अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है वर्दा इसरार और मेरा टॉपिक है अडेप्टिव बिहेवियर इन चिल्ड्रन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़। और ये रिसर्च जो है वो पब्लिश हुई थी 21 नवंबर 2020 को और इसके ऑथर का नाम था सिल्वा इब्राहिमी। इंट्रोडक्शन। आम तौर पर वो बच्चे जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ के साथ होते हैं उन्हें अपने डेली लाइफ एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने में डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है। और बेसिकली जो इंटेलेक्चुअल डिसऑर्डर्स होते हैं बच्चे की एज और जेंडर से रिलेटेड उनकी इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग के बारे में भी अफसोस के साथ इसकी इंफॉर्मेशन लोगों में बहुत कम होती है। इसके अलावा यहाँ ये भी बताया गया है कि अडेप्टिव बिहेवियर बहुत एसेंशियल है बच्चे के एक पॉसिबल डेली लाइफ एक्टिविटीज़ को मैनेज करने के लिए भी और उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए भी। इस रिसर्च में 53 पार्टिसिपेंट्स को सेलेक्ट किया गया था जिनकी उम्र थी 5 से 11 साल और उनके डिफरेंट टेस्ट और असेसमेंट्स किए गए थे। और मेंटल कैपेबिलिटीज़ भी उन बच्चों की ज़्यादा अफेक्ट होती हैं जो बच्चे सीवियर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ के साथ होते हैं। इसके अलावा इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ अफेक्ट करती हैं इंडिविजुअल की दोनों इंटेलेक्चुअल एरिया को भी और उसकी अडेप्टिव बिहेवियर्स को भी। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ की जो प्रॉब्लम ज़ाहिर होती हैं उनमें लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, थिंकिंग है, कॉन्सेप्शनल थिंकिंग, लॉजिक और प्लानिंग वगैरह भी शामिल है। इसके अलावा इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ के साथ जो बच्चे और उनकी फैमिलीज़ होती हैं उन्हें सोसाइटी में भी अनप्रिडिक्टेबल चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। और इन बच्चों की डेली लाइफ एक्टिविटीज़ पर काम करने के लिए भी उनको सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, फैमिली की तरफ से भी, टीचर्स की तरफ से भी और इवन सोशली भी उनको सपोर्ट और मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। प्रॉब्लम्स ऑफ द स्टडी की तरफ आते हैं तो ऐसे बच्चों की जो प्रॉब्लम्स थी वो ये थी कि कम्युनिकेशन में और अंडरस्टैंडिंग में उनको प्रॉब्लम होती थी और कोई भी मैसेज को दूसरों तक कन्वे करने में भी प्रॉब्लम होती थी उनको। अपने डेली रिक्वायरमेंट्स यानी कि अपनी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ को ख़ुद से परफॉर्म करने में भी उनको प्रॉब्लम्स होती थी जिनमें ड्रेसिंग, टॉयलेटिंग और फीडिंग वगैरह आ जाते हैं। बल्कि इन चीज़ों में उनको सपोर्ट और सुपरविज़न की ज़रूरत पड़ती थी। एंड दे फेस ट्रबल्स इन मेंटेनिंग इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स एज वेल। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी की तरफ आते हैं। नंबर 1, ऐसे बच्चों की प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करना है। सेकंड, सपोर्ट करना है, हेल्प करना है सो दैट दे कैन परफॉर्म इन देयर डेली लाइफ। थर्ड, उन फैमिलीज़ को डॉक्टर्स या कोई थेरेपिस्ट वगैरह सजेस्ट करना है जो फैमिलीज़ ऐसी सिचुएशंस को फेस कर रहे होते हैं। फोर्थ, टू मेंटेन एंड इस्टेब्लिश अ गुड अंडरस्टैंडिंग इन दीज चिल्ड्रन। फिफ्थ, बच्चों के माल अडेप्टिव बिहेवियर्स को भी एक्सप्लोर करना है और उनके चैलेंजिंग एस्पेक्ट्स को भी आइडेंटिफाई करना है ताकि मैनेज किया जा सके उन प्रॉब्लम्स को जिनके ज़ेर असर ये बच्चे अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं और उनको ऐसे प्रॉब्लम से भी बाहर निकालने में मदद मिलती है। अजम्पशंस ऑफ द स्टडी की तरफ आते हैं। जो पहली अजम्पशन थी वो ये है कि डिफ़िकल्टी होती है ऐसे बच्चों को अंडरस्टैंडिंग में, वही बात कम्युनिकेशन में, अंडरस्टैंडिंग में और लोगों के साथ इंटरेक्ट करने में भी। सेकंड, their ability to write and communicate messages in various forms has also a noticeable difficulties. Third, assumption जो थी वो ये थी कि डिफ़िकल्टी होती है उनको एक्टिविटीज़ को इंडिपेंडेंटली परफॉर्म करने में। चौथी assumption ये है कि ये प्रॉब्लम्स या कॉम्प्लेक्सिटीज़ वेरी करती हैं चाइल्ड टू अनदर चाइल्ड, जेंडर टू जेंडर, एज टू एज एंड द सिवियरिटी ऑफ द सिम्टम्स के हिसाब से ये कॉम्प्लेक्सिटीज़ वेरी करती थी बच्चों में। स्कोप ऑफ द स्टडी में जो शामिल है वो ये है कि चाइल्ड के इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ और उसके नीड्स को अंडरस्टैंड करना थ्रू असेसमेंट ऑफ माल अडेप्टिव बिहेवियर्स। और कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जिनमें इंटरनल और एक्सटर्नल बिहेवियर्स भी रोल प्ले करते हैं। एंड एक्सप्लोरिंग देयर माल अडेप्टिव बिहेवियर्स इट हेल्प्स अस आइडेंटिफाई हैंडलिंग डिस्टर्बिंग एस्पेक्ट्स एंड इश्यूज़।
अच्छा, जो स्केल और असेसमेंट यूज इन दिस स्टडी जो थे वो 3 थे। जो पहला स्केल था उसका नाम था वाइनलैंड अडेप्टिव बिहेवियर स्केल, और ये स्केल 3 to 18 ईयर्स के बच्चों का पर किया गया था। और ये स्केल 5 एरियाज़ को एवोल्यूएट करता था, जिसमें कम्युनिकेशन skills in daily life, सोशलाइजेशन, मोटर स्किल्स एंड माल अडेप्टिव बिहेवियर शामिल थे। जो सेकंड स्केल था उसका नाम था मॉन्ट्रियल कॉग्निटिव असेसमेंट स्केल। ये टेस्ट वेरियस कॉग्निटिव एरियाज़ को असेस करता था, जिसमें पेइंग अटेंशन टू सब्जेक्ट, कंसंट्रेशन, एग्जीक्यूटिव फंक्शंस, मेमोरी, कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग और लैंग्वेज और स्पीच वगैरह शामिल थे। और जो थर्ड स्केल था उसका नाम था रेवेंस प्रोग्रेसिव स्केल। ये टेस्ट डिज़ाइन हुआ था बच्चों के साइकोमोटर डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए, और ये स्केल 5 से 11 साल के बच्चों पे किया गया था। अच्छा, जो इन बच्चों का डाटा कलेक्ट किया गया था उसका नाम था एवरेज एज ऑफ चिल्ड्रन अकॉर्डिंग टू देयर जेंडर। तो इसमें 53 बच्चों को सेलेक्ट किया गया था जिनकी उम्र थी 5 से 11 साल, और वो 1 से 6 क्लास तक के बच्चे थे। उनमें से 24 फीमेल्स थी और 29 मेल्स थे। अच्छा, और रिज़ल्ट के बाद नतीजा ये निकला था कि उसमें 54.5% के साथ जो बच्चे थे वो मॉडरेट इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ के साथ थे। 36.4% बच्चे जो थे वो माइल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ के साथ थे, और सिर्फ 1% जो थे वो सीवियर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ के साथ थे। जो दूसरा डाटा कलेक्ट किया गया उसका नाम था टेस्ट बिटवीन जेंडर एंड सोशल मैच्योरिटी, जिसमें तकरीबन 75% बच्चे ऐसे थे जो नॉर्मल अडेप्टिव बिहेवियर के साथ थे, और 35% बच्चे ऐसे थे जो 1 ईयर डिले अडेप्टिव बिहेवियर्स के साथ थे। देन इसका भी आफ्टर रिज़ल्ट नतीजा ये निकला कि बच्चों की क्लासेस के मुताबिक जिनमें वो पढ़ते थे, यानी कि 1 से 6 क्लास तक के बच्चे, उनमें उनके लेवल ऑफ अडेप्टिव बिहेवियर्स में कोई चेंजेस नहीं हुए। मतलब कि उनके बिहेवियर शुरू से जैसे थे वो वही रहे एंड तक, और ना ही बच्चों के बायोलॉजिकल एज के हिसाब से उनके अडेप्टिव बिहेवियर्स में किसी किस्म की कोई भी चेंजेस हुई। लिमिटेशंस, इस रिसर्च में सिर्फ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ वाले बच्चों से मुताल्लिक इश्यूज़ पर गौर किया गया था। मेल्स और फीमेल्स थे स्कूल गोइंग एज के बच्चे, और जिनकी उम्र 5 से 11 साल थी। डिस्कशन ऑफ द स्टडी की तरफ आते हैं, तो जो बच्चे सीवियर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ का शिकार होते हैं उनके सीखने का अमल, काम करने का अमल, हत्ता कि अडेप्टिव बिहेवियर्स को अडेप्ट करने का अमल भी डिले होता जाता है। एंड ऑल्सो दे विल डेमोन्स्ट्रेट मोर डिफ़िकल्टी इन लर्निंग द थिंग्स एंड एक्वायरिंग नॉलेज। इसके अलावा डिफ़िकल्टीज़ इन अडेप्टिव बिहेवियर जो है वो इंक्रीज़ करती हैं बच्चे की एंजाइटी को कॉग्निटिव फंक्शनिंग के फील्ड में, और एक ऑब्वियस सी बात है कि फिर बच्चे की एकेडमिक प्रोग्रेस पर भी इसका असर पड़ता है। कंक्लूजन में आते हैं। कंक्लूजन ये निकलता है कि स्कूल एज के जो बच्चे होते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ के साथ, उनको अर्ली एज से ही हेल्प करना चाहिए ताकि वो परफॉर्म करने की कोशिश करें अपने डेली लाइफ एक्टिविटीज़ को ख़ुद से, और प्रोवाइड किया जाए उनको सूटेबल लर्निंग और मोटिवेशनल इन्वायरमेंट को, ताकि उनमें पार्टिसिपेशन का हौसला पैदा हो सके सोसाइटी में, और वो इंटरेक्ट कर सकें अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, टीचर के साथ, और इवन सोसाइटी में भी वो इंटरेक्ट कर सके लोगों के साथ। रिकमेंडेशन जो हैं वो ये हैं कि पेरेंट्स या टीचर जो हैं वो प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज़ और डेली लाइफ एक्टिविटीज़ के पार्टिसिपेशन में बच्चों को एनकरेज करें और उनको मोटिवेट भी करें। उनको डिग्रेड ना किया जाए किसी काम में जिससे उनको ये लगे कि वो ये काम बिल्कुल नहीं कर सकते हैं अपनी लाइफ में। उन बच्चों को मोटिवेट किया जाए
ताकि उनकी जो सेल्फ़ केयर की एक्टिविटीज़ हैं उनमें वह ख़ुद ट्रेन हो सके उनको करने में, उनको किसी किस्म की कोई सपोर्ट या सुपरविज़न की ज़रूरत ना पड़े। एनवायरनमेंट में एडजस्ट होने के लिए मोटिवेट किया जाए ताकि वह दूसरों के साथ सोशल रिलेशनशिप को भी मेंटेन कर सकें, और स्पेशल एफ़र्ट्स लाजमी देनी चाहिए अडेप्टिव बिहेवियर के ज़रिए ताकि इम्प्रूव हो सके उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह, या जहाँ भी उनकी लैकिंग आ रही हो वो इम्प्रूव हो सके, क्योंकि ये अडेप्टिव बिहेवियर बच्चे को इंडिपेंडेंट और सोशली रिस्पॉन्सिबल भी बनाता है सोसाइटी में। थैंक यू।